Hello students, I am Nitesh Gupta. So in the last lecture I discussed about electron gain enthalpy. So I will continue that topic today. Electron gain enthalpy, we have discussed about the variation left to right and top to bottom. Today I am going to discuss about successive electron gain enthalpy. So when more than one electron is added to an element, different amount of energies involved are known as successive इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी. अगर हम एक एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 1 विच इज़ नेगेटिव, बट जैसे ही हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं सो दैट बिकम्स पॉजिटिव. तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ऐसा क्यों है कि पहली इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है, जबकि दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है. सो उसका रीज़न ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन डल रहा है न्यूट्रल में, पर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो डल रहा है नेगेटिव आयन में. सो यू विल से द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड टू न्यूट्रल, देयरफॉर एनर्जी इज रिलीज्ड, व्हाइल सेकेंड इलेक्ट्रॉन is being added to negative ion, so energy is required. तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें डालना पड़ रहा है नेगेटिव आयन में, और जब नेगेटिव को नेगेटिव में डालेंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी. एनर्जी लगानी पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. तो इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, द फर्स्ट electron gain enthalpy of oxygen is negative while second electron gain enthalpy of oxygen is positive. Explain. तो जब पहला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में डलता है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव होती है, पर जब सेकंड इलेक्ट्रॉन डलता है तो वो हो जाती है पॉजिटिव. ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न है कि पहला इलेक्ट्रॉन डल रहा है न्यूट्रल में, पर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो डल रहा है नेगेटिव आयन में. Now, I am going to discuss few questions on electron gain enthalpy. Example, out of fluorine and chlorine, which has more electron gain enthalpy? So we have discussed this topic in the previous lecture. Fluorine has small size, large interelectronic repulsions. Therefore, entry of electron become difficult. While chlorine has more size, less repulsions, therefore addition of electron become easy. So फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर फ्लोरीन का साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एंट्री थोड़ी सी टफ हो जाती है. क्लोरीन का साइज़ होता है बड़ा, रिपल्शंस कम, तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन और एंट्री बिकम ईजी. दिस इज़ वन क्वेश्चन. फर्दर अगर आपसे ये पूछा जाए, अरेंज ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन in the order of electron gain enthalpy. So as you know, oxygen in the periodic table comes here, fluorine here, sulfur here, chlorine here. Left to right electron gain enthalpy increases, top to bottom decreases. But exceptionally chlorine is more, sulfur is more. So the order will be chlorine greater than
fluorine greater than sulfur greater than oxygen. This will be the answer. So students, you have to remember all the exceptions, very important in this topic. So oxygen or sulfur, fluorine or chlorine, reason will be same as fluorine and chlorine, साइज का डिफरेंस रहेगा. क्लोरीन की एक्सेप्शनली ज़्यादा है इसलिए उसको सबसे आगे लेकर आए हैं. सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर की ज़्यादा हो जाएगी तो सल्फर ऑक्सीजन से ज़्यादा आ गया. इन दोनों को इलेक्ट्रॉन एक चाहिए तो ये दोनों आगे आए हुए हैं. इन दोनों को इलेक्ट्रॉन दो की ज़रूरत है तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा गेन करने में. तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बुक्स में मिलेंगे जिसको आपने सॉल्व करना है. इसमें आपको एमसीक्यूज़, अगर आप एमसीक्यू बुक में देखेंगे तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक दिखेंगे which you can easily solve on the basis of this lecture. So any doubt in the topic you can send in the comment box, or even if you want more questions on this I can also send you. Thank you very much.